हेलो मेष राशि, आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की रिलेशनशिप की और आपके लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लो कॉन्टैक्ट में हैं, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस अवश्य मिलेगा। जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे एज आ जनरल रीडिंग ही आपको वॉच करना है। ओके, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखना है, बाकी का किसी और मेष राशि के लिए छोड़ देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। एंड चैनल के सभी वीडियोस में, चाहे कोई भी वीडियो हो, किसी भी प्रॉपर धर्म जाति समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, कोई भी हो, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आपका साइन एरीज है तो देख सकते हैं आप इसे। एंड अगर आप सेम साइन के पर्सन से डील कर रहे हैं, मीन्स कि आप खुद भी एरीज है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, कर्मा बैलेंसिंग का कार्ड एंड हार्ट चक्रा। ओके, देखेंगे ये कार्ड जंप होके आए हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भाग्य का साथ, भाग्य का पक्ष आपके पक्ष में रहेगा 1 से 15 जुलाई के बीच में। क्या बात है, काफ़ी सारे कार्ड जंप होके आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड आई चक्रा एंड शेडो। ओके, तो सेम साइन से भी अगर आप डील कर रहे हैं तो तब भी देख सकते हैं आप इस वीडियो को। मटेरियल हार्वेस्ट, यूनिवर्स, यस, यूनिवर्स का कार्ड आया और इसके साथ ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया था जंप होकर, आपने देखा ही था। तो मटेरियल हार्वेस्टिंग का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि फुलफिलमेंट एंड पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, सेल्फ वर्थ, ठीक है। यूनिवर्स का कार्ड भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे कार्मिक चैप्टर्स क्लोज होने के एज पे है, बाकी अभी देखेंगे मैसेजेस। कोई कार्मिक लेसन डील कर रहे थे आप अपने कनेक्शन में, तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है और भाग्य का जो साथ है आपकी तरफ होगा। मटेरियल हार्वेस्ट, पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड लेटिंग गो, बी ऑनेस्ट। सभी के राशि में बी ऑनेस्ट का कार्ड तो ज़रूर आया है। ये बी ऑनेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ही हो, कहीं ना कहीं दोनों के लिए है कनेक्शन के प्रति। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप का रिलेशनशिप किसी भी पोजीशन में है इस टाइम पे, याद रखिएगा कि ये जो कार्ड है ये थीम ऑफ द रीडिंग है कि दोनों में से किसी के ऊपर भी ये बात रह सकती है, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो मेन ब्लॉकेज है ना, वो किस वजह से है, आपको प्राथमिकताएं क्या देनी है रिश्ते में। सबसे ज़्यादा खुद को खो चुके हैं, खुद पे ध्यान देना बंद कर लिया है, ठीक है। हर टाइम सामने वाले के एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान रहता है, उसने क्या किया है, इसने क्या किया है, इस पे ध्यान रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आप को रखिए, अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान दीजिए, अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। बी ऑनेस्ट किसके साथ, कनेक्शन के प्रति भी और अपने प्रति भी। फ़िलहाल मुझे आप दोनों ही मटेरियल हार्वेस्टिंग के पीछे दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर दोनों ही कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी बातों को लेट गो करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लेट गो करना ही इस टाइम पे आपके लिए अच्छा है। बी ऑनेस्ट का मैसेज आने का यही मतलब है कि आपको अपनी बात को क्लियरली रखना होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर चुके हैं, कर रहे हैं इस टाइम पे, तो पुट योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। ओके, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, किसी न किसी साइन से, किसी सिग्नल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका ध्यान, या क्रॉस वॉचर्स, एरीज़ के पार्टनर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं ना, तो 1 से 15 जुलाई का जो टाइम है ना, आपके लिए इसमें यही मैसेज है कि अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। लेट गो करने की ज़रूरत है उस रिश्ते को जहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, जहाँ पे आपको ये महसूस ना कराया जाता है कि मीन्स कि अगर किसी रिश्ते में आपका होना ना होना एक बराबर है, तो वहाँ अपनी उपस्थिति बिल्कुल घटा दीजिए।
बिल्कुल घटा दीजिए, ठीक है ना। बहुत प्रयास कर लिए हैं आपने अपनी तरफ से, तो अब रुक जाइए। अब देखते हैं यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में रहेगी ये रीडिंग। सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, देन आपके पर्सन के मैसेजेस देखेंगे, आपके टूवर्ड्स उनकी क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, इंटेंशंस है, एनर्जीज है, सब कुछ देखेंगे। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेंसी चाहते हैं, चाहे मैरिज के रिगार्डिंग हो, लव रिलेशनशिप के, करियर, फाइनेंस, एजुकेशन, न्यूमरोलॉजी की कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, वास्तु की चाहते हैं, या फिर जेमस्टोन या हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर दिख रहा होगा आपको, ओके। और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा, ये दोनों ही जगह नंबर रहेंगे मेरे, आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मैंने अभी क्या कहा आपको कि आपके दुखों का अंत होने वाला है इस कनेक्शन में, चाहे आपका कनेक्शन जिस भी स्थिति में है, जो भी नाम है, ठीक है, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप दोनों सिंगल है, द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि दोनों के बीच में बहुत सारी बातें ख़त्म करने का टाइम आ गया है। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके सामने, ओके। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है एरीज, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इवन आपको खुद को भी लगता है, आपके आसपास के लोग भी आपको, लाइक फैमिली, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, कि तुझे भाई किसी की कमी नहीं है इस रिश्ते में। बहुत चैलेंजिंग है ये रिश्ता, तो तुझे इस रिश्ते से निकल जाने की ज़रूरत है, ओके। लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। अगर आपका डिवोर्स की जैसी स्थिति बन चुकी है ना, इस रिश्ते में अब चैलेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। द वर्ल्ड का कार्ड बीच में आने को, प्रेजेंट स्थिति में वर्ल्ड का कार्ड आने का यही मतलब है कि कंप्लीशन का टाइम है। कंप्लीशन, इस रिश्ते ने अपना टाइम पूरा कर लिया है, इस कनेक्शन ने पूरा टाइम कर लिया है, ओके। दूसरी बात, अगर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या ऑनलाइन कम्युनिकेशन से आप दोनों एक दूसरे के करीब है, ठीक है, तो मिलने की शुभ घड़ी बहुत जल्दी आने वाली है। इन दिनों आप मिलने जाने का, एक दूसरे से मिलने का प्लान भी बना सकते हैं, ओके। आप अगर मैरिड है और आपके रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशनशिप चल रही है, तो वहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके मन में 36 सवाल आते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। वहीं पे कुछ एरीज के लिए ये है कि आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन की तरफ जाने के लिए, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी तरफ के सारे गेट बंद कर दिए हैं। दिन के दिन अब चैलेंजिंग बनता जा रहा है आपके लिए ये कनेक्शन। क्या करूं, क्या ना करूं। कमिटमेंट वगैरह की इशू आपकी तरफ से तो दिख नहीं रही है, लेकिन शायद आपके पार्टनर के फैमिली वाले या फिर इनको कोई लोग कुछ ऐसा सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं कि मीन्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा। आप लगातार मुझे प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने कनेक्शन को, और कंट्रोल करने से बचना है एरीज, कंट्रोल करने से बचना है। रिश्ते में कंट्रोलिंग जो चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं रिश्ते को ख़राब कर देती है। अगर ऐसे ही कंट्रोल नेचर रहा, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं ऐसे रोक लूँ, ऐसे बोल दूँ तो शायद सब ठीक हो जाए, तो नहीं, कहीं ना कहीं ये रिश्ते को ब्रेक कर सकता है। आइसोलेशन, चुपचाप है आप, प्रीशियस, इसीलिए तो बार बार स्पाई कर रही हूँ। मन में हज़ारों लाखों इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीवन साथी, मतलब अगर शादी नहीं हुई है, तो अगर शादी करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि फुली उस पर रिलायबल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना, आप उनका जवाब ढूंढते रहते हैं, ढंग से उनसे पूछ भी नहीं पाते हैं, और अगर आंसर मिलते भी है ना, तो सोल सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलते आपको, ओके। बी ऑनेस्ट का कार्ड यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा एरीज की आप यहाँ पे ईमानदार नहीं हैं या कुछ। बी ऑनेस्ट मीन्स कि रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, आपको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रिक बदलिए, चाहे कुछ भी कीजिए, कंट्रोल करना वो अलग बात होती है रिलेशनशिप को, ऑनेस्ट रहना
वो अलग बात होती है। ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। आप अगर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं या आपसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, ठीक है, फायर साइंस के साथ रहता है, ये प्यार बहुत करते हैं क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। हर चीज़ का जाहिर करना, प्रोटेक्ट करना अपने प्यार को, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तीनों में ही ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं, ये गुण हैं। प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। ओवर सेंसिटिव हो जाना, ओवर केयरफुल हो जाना बहुतायत में देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऑपोजिट में ऐसा कोई साइन आ जाता है ना, जिन्हें फ्रीडम लवर होते हैं, जैसे एक्वेरियस फ्रीडम लवर होते हैं, वो अगर आप उनको होल्ड करके रखने की कोशिश करोगे ना, पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, तो चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उस जंजीर को तोड़ के निकल जाएंगे। वो बोलेंगे मुझे ऐसा प्यार ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर फ्रीडम लवर, बहुत फ्रीडम लवर होते हैं वो, ठीक है। तो वहीं पे और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, 7 नंबर, जहाँ पे प्यार की भावना होती है, स्पिरिचुअल लव की भावना होती है, अनकंडीशनल लव होती है, लेकिन उसमें भी इनकी कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन कि अगर इनको कोई चीज़ खटक गई ना, ये उसका आंसर घुस घुस के ढूंढते रहेंगे। बेशक उसका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी घुस घुस के ढूंढते रहेंगे। क्यों? उनको सोल सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देखिए, एक फेज़ ख़त्म होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर पीठ पीछे किसी और के साथ इमोशनली इन्वॉल्व्ड है या कुछ, तो मुझे तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक, ठीक है। आप इनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, सामने आप एक एक्ट कर रहे हैं, लाइक एक्वेरियस जैसी ही पर्सनैलिटी को एक्ट कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। कभी सोचते हैं कि शायद मुझे थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। लाइक अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है तो आपको भी एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आपसे नहीं हो पाता है। होल्डिंग बैक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, बातचीत बंद है आप दोनों में, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। और पता है ये स्ट्रेस कौन सी बात का है एरीज़? ज़्यादातर ही ये स्ट्रेस उस बात का है कि आपको अपने सवालों के जवाब ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं। ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में ये सिचुएशन है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है, आइसोलेट कर रखा है आपने, आइसोलेशन को चुना है आपने। ओके, देखिए, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ तक कि दुनियादारी से भी आपको इस टाइम पे कोई मतलब नहीं है। जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनके भी रिश्ते कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। प्यार में मतलब कि बहुत प्यार है अंदर, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है। अपने अंदर ही मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रोकेस्टिनेशन मत पालिए। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है चुप्पी तोड़ने का समय है ये। एंड ऑफ साइकिल की जब बात करते हैं ना हम, बहुत सारी बातें होती है और सबके लिए ही अलग अलग बातें होती है। जैसे कि लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं, मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रही है, ठीक है। रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप में भी सेपरेशन चल रहा है। शादी हो गई है लेकिन अलग अलग रह रहे हैं आप, ओके, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पे मुझे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे सवाल, यहाँ पे एरीज़ के मन में ये आएगा, किस तरीके का टाइम पीरियड ख़त्म होने का टाइम आया है कि इनसे हम मिल जाएंगे। आपके लिए ये प्रीशियस है, नो डाउट। दूरी अब आपको नहीं सहन हो रही है, ओके, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। अपना सारा ध्यान आप अगर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, और करियर में, बिज़नेस में, फाइनेंस में, इन सब पे आप डालते दिख रहे हैं, ठीक है। रिश्ते में फुली इन्वेस्ट होने के आप बिल्कुल मोड में हैं। लेकिन यहाँ पे ख़त्म करने की जो बात है ना, वो है कि अगर आप किसी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे ना, तो उस आंसर को इस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ओके। ये धारणा नहीं पालनी है एरीज़ की, अगर वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग क्यों चलूँ। कुछ एरीज़ यहाँ पे तो ब्लॉक हुए दिख रहे हैं मेरे को। बहुत सारे लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, बहुत सारे लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं, और ज़्यादातर लोग आपको नेगेटिव सलाह ही दे रहे हैं। कभी कभी तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, अपने आप को ब्लेस्ड फील करना, ये सब फील होता है, ओके। और कभी कभी लगता है कि
छोड़ो ऐसे कनेक्शन को, किसी और ऑप्शन पे ट्राई किया जाए। अपने अकेलेपन से ना डील कर पाने के कारण कुछ एरीज़ यहाँ पे मुझे किसी और से भी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। नॉट अ इमोशनली कनेक्शन, कोई इमोशनली इन्वॉल्वमेंट में नहीं, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड आया है कि इस टाइम पे आप अकेला रहना बहुत पसंद कर रहे हैं। ओके, ज़्यादातर लोगों से आप कटे सटे हुए हैं। पैसे और पढ़ाई इन सब से ही जुड़े हुए बातों पे आपका ध्यान है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना फोकस, अपना ध्यान अच्छा है कि इनमें लगाऊं, जिससे कि ये जो यादें, ये जो दर्द, ये जो क्वेश्चन मेरे को खाए जा रहे हैं, इससे मैं बच सकूं। फ्यूचर में कुछ एरीज मुझे दिख रहा है, मतलब 1 से 15 जुलाई के बीच में, कि अगर इस रिश्ते में आपकी ट्यूनिंग सही नहीं बैठती है तो एक क्लोजर दे सकते हैं आप इस रिश्ते को। नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा, कि नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7, कि 24 घंटे 7 दिन घड़ी की सुई की तरह तुम मेरे दिमाग में, दिल में हमेशा रहते हो। दूर रहकर भी तुम मेरे पास रहते हो। यस, बहुत लोगों से बातचीत भी करते हैं ना आप, लाइक मन नहीं लग रहा, दोस्तों से बात कर लिया, कभी किसी से इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कि इन यादों से, इन सवालों से भागा जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं खा रही है, ड्रेन कर रही हैं अंदर ही अंदर स्ट्रेस के रूप में ये सारी बातें, ये सिचुएशन, लेकिन नहीं भाग पा रहे हैं आप। उस समय भी आपके दिमाग में ये सारी बातें चलती रहती है। होल्डिंग बैक करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को कि तुम मेरे लिए कितने कीमती हो, मैं ये तुम्हें बता नहीं सकता। ठीक है ना, आइसोलेट होके भी यही सब सोचे जा रहे हो कि मैं बेशक तुम्हें बता नहीं सकती, नहीं बता सकता, लेकिन तुम मेरे लिए कितने कीमती हो। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। मैंने कहा ना, कभी कभी खुद को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं तो कभी कभी लगता है कि कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रही है। मेरे अलावा इसके जीवन में और तो कोई नहीं है, वरना मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करता है ये। ठीक है, जहाँ पे आपको लव एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत है, लाइक आपके पार्टनर आपको लवी डवी टॉक करते हैं आपके साथ, आप कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के मोड में वहाँ पे दिखते हो। ठीक है ना, देखिए इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स है कि इस टाइम पे आप खुद पे फोकस्ड हो, हील कर रहे हो खुद को। ओके, किसी, जैसे कि मैंने कहा, इन एंड आउट चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था आपके बीच में, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपकी तरफ से कुछ मूवमेंट हो सकती है, लेकिन आप ना यहाँ पे इमोशनली स्टेबल खुद के अंदर होने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में नहीं कि रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो भी हुआ है ना उसमें आपको महसूस हुआ है कि मुझे पहले खुद को इमोशनली स्टेबल करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। तो मुझे वही दिख रहा है यहाँ पर इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स आने का, यही कि इस चेहरे के ऊपर आपने ये चेहरा उड़ा रखा है, फॉल्स मास्क। दिल पिघल रहा है, लेकिन बिल्कुल एक दृढ़ इंसान की तरह आप दृढ़ निश्चयी बन के फैसले लेना चाहते हैं, डिसीज़न बना रहे हैं, और उसी तरीके के एक्शंस, उसी तरीके के वर्ड्स आपके थ्रू से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एरीज़ 7/7/21/3/9। ओके, एंड साइन है लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कोई तो बुक दोबारा खुलने वाली है भाई, कोई पुरानी किताब तो फिर से खुलने वाली है, और वहाँ पर आप फुली इन्वेस्टेड होते मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पुराना दर्द बार बार उभर के आता है। स्ट्रेंथ, वहीं पे आपके पर्सन की थॉट्स तो सही दिख रही है। ओके, आप जो आंसर मांगते हैं ना इनसे, आप जो इनसे आंसर मांगते हैं एरीज़, कहीं ना कहीं ये उसमें भी दुविधा में फंसे हुए हैं। यस, ये आपको सही से आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस में डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे
ऑप्शंस का मतलब ये नहीं कि आपके अलावा किसी और से डील करें। हाँ, उनके लिए बात अलग होगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वहाँ पर तो भाई मैटर आ ही जाता है कि स्पाउस या फिर मतलब जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है आप, ओके। तो लेकिन अगर आप दोनों एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, मींस कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस लाइक अपने बिजनेस में और इस रिश्ते में कमिटमेंट की कहीं ना कहीं अगर बात फंस रही है तो ये अभी भी मुझे सोच विचार में जगल करते हुए दिख रहे हैं। किसी एक ऑप्शन में 15 जुलाई तक ये ना पहुँचने के चांसेस है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बोझ, बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में चल रही है और सभी को ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, एक के बाद एक। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, कमिटमेंट और मैरिज को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर, तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बातों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये फॉरगिवनेस के नीचे सीक्रेट्स का कार्ड आया है एंड इसके ठीक नीचे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हालातों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन रख रहे हैं, कोई दबाव बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, पहले इनको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे सोचेंगे। जुलाई के महीने में 1 से 15 जुलाई के बीच में सोचेंगे, आपके पर्सपेक्टिव को सोचेंगे। ये आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं एंड छुपा रहे हैं, मुझे नेगेटिव वे में कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि सारी बातें आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको टेंशन नहीं देना चाहते। अपने रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ को ये स्ट्रेंथ के ज़रिए रिश्ते को और ग्रो करना चाहते हैं और सिंगलहुड को अपने मतलब कि अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप दोनों सिंगल है, अभी भी मैरिज नहीं हुई है आपकी, ठीक है, उसमें और स्ट्रेंथ लाने का काम करेंगे जो इनसे पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कह रही कि जो आपको पसंद हो, लेकिन इनकी तरफ से ऐसे हर एक्ट रहेंगे जो एक रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए और ब्लूम करने के लिए काफ़ी होता है। अगर आप चाहेंगे कि भाई ये येलो कुर्ती पहन के आए, ठीक है, मैं खुश हो जाऊँगा, ओके, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। लेकिन ये आपको अच्छा लगे ऐसे काम ज़रूर करेंगे जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको अच्छा लगे, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग हो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें चलने की चीज़ें होंगी कि इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि मैं बदल तो सकता हूँ तुम्हारे लिए, खुद को मैं बदल तो सकती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। इस रिश्ते में दोनों का बदलाव होना, दोनों की एडजस्टमेंट होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंग बदलना होगा, कुछ तुम्हें भी मुझे समझना होगा, ठीक है ना, कि हर चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है, वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो करेंगे सब आपकी ही मन की इस कनेक्शन में जितनी शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरत है, लेकिन जो आप कहेंगे ज़रूरी नहीं है एज़ इट इज़ वैसे ही करेंगे। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ सीक्रेट्स अगर आपको लगते हैं कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, तो येस डेफिनेटली इन्हें अभी यही लगता है कि वो बातें छुपा के रखना ही ज़रूरी है, वो बताना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो छुपाने में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके प्रति विश्वासघात हो, ओके। दो ही सूरतों पे बात छुपाता है कोई व्यक्ति कि भाई इतनी सारी लाइफ में टेंशन्स है, हर कोई अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है हर रोज़। तो कुछ पार्टनर्स होते हैं कि भाई छोड़ो ना, इस बात को उसके सामने रखना ज़रूरी नहीं है, लाइक दैट। ऐसी थॉट प्रोसेस में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं देना चाहते या उस बात को इतना तूल नहीं देते कि भाई बताना बहुत ज़रूरी है, ओके। डिपार्चर, कुछ एरीज़ के जो पर्सन हैं मुझे उनके जीवन से दूर जाते हुए दिख रहे हैं और इस बात की खुशी भाई आपके म्यूचुअल लोगों को बहुत ज़्यादा है। ये जो आप दोनों के बीच में दूरी आ रही है ना, अलगाव हो रहा है, परेशानी आ रही है, इस चीज़ से बहुत खुश है कुछ लोग। तो चूज़ वाइजली का कार्ड जंप होके आया था, आपको याद होगा कि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी चूज़ वाइजली का कार्ड दिखा था कि सोच समझ के लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसी डायरेक्शन दिखा रहे हैं अपने रिश्ते में या ऐसी सलाह दे रहे हैं जो मिलाने का काम कम और भटकाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं और आप मुझे एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरा पर्सन इम्पॉर्टेंट है,
मेरा पर्सन इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस टाइम ड्यूरेशन में एरीज़ के पर्सन से ज़्यादा एरीज़ मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं 1 से 15 जुलाई के बीच में। आप इनके लिए इनकी स्ट्रेंथ हो। ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात है कि काफ़ी सारी बातें हैं ये आपको नहीं बता पाते हैं, जैसे कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो। आपसे बात हो या ना हो, आपका होने का एहसास, आपका होना, आपके होने की प्रेजेंस, मतलब कि अगर फिज़िकल रियलिटी में आप सामने नहीं भी हो, मैसेजेस में बात नहीं भी हो रही है, आपके प्रेजेंस के सोचने मात्र से ही, थॉट मात्र से ही इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है अपने अंदर। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, इसीलिए मैंने आपको ये कहा। आपको अगर आपके पार्टनर गिफ्ट वगैरह देते हैं, आपके बीच में टाइम टू टाइम क्या बातें होती है, रिश्ता कितना ग्रो किया, अगर कोई आपसे प्रश्न कर रहे हैं ना, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, थोड़ा सा सीक्रेट रखने की कोशिश करें, पूरी बातें ना बताएं सामने वाले को। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का कार्ड आया है, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशन, बीवेयर। ये आपको शायद इस बात से समझा भी रहे होंगे, ये कहीं नहीं भाग रहे हैं भाई, ये कहीं नहीं भाग रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपके किसी प्रश्न के जवाब देने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, टाल रहे हैं, आप ही इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो। इन्हें पता है कि इनके एक्शन लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा है। ओके, लेकिन इनका ना एक अंदर से ना विश्वास है आपके प्रति, इस कनेक्शन के प्रति, कि मुझे देर हो रही है, मैं रीज़न नहीं बता पा रही, लेकिन मुझे अपने एरीज़ पे भरोसा है कि वो मुझसे लड़ ले, मुझसे झगड़ ले, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। लेकिन वहीं पे इनको खुद को भी महसूस हो रहा है, अगर आपके बीच में कमिटमेंट, शादी वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है ना, और ये टाइम ले रहे हैं कि भाई मुझे अभी थोड़ा सा और वक्त चाहिए, या बात को टाल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इनके मन में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, आपकी जो जगह है फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। सिर्फ आप ही इनके इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। उस जगह को इन्होंने लॉक कर दिया है, ठीक है। चाहे समय ले रहे हैं डिसीज़न मेकिंग करने में, लेकिन आपके अलावा वो वाली जगह अब किसी के लिए नहीं है। वहीं पे यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, यस, कि बिना किसी शिकायत के, शिकवे के, ये मतलब अगर आपका रिलेशनशिप, आप इनके पास्ट हो चुके हैं, तो ये दूर जाते दिख रहे हैं मुझे, यस, दूर जाते दिख रहे हैं। बहुत सारे मैनी रीज़न्स कि लाइक कि जब तक ये आपके आसपास रहेंगे, किसी ना किसी वजह से आपसे कनेक्टेड रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। डिपार्चर का कार्ड यहाँ पे आया है, ओके, कि आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीज़न्स। मैरिड लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये मुझे आपसे दूरी बनाते दिख रहे हैं कि अब हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है, बिकॉज़ हम दोनों एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके लिए कोई शिकायत नहीं, कोई गिले नहीं, कुछ भी नहीं। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ पे नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, आपके पार्टनर मुझे ओके, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल रोमांटिक स्टाइल में हाथ में बॉन्ड लिए आपके लिए खड़े हुए हैं, और आप भी मुझे जाते दिख रहे हैं उनकी तरफ। अगर समाज रिचुअल्स की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम आ रही थी और आप पहले पीछे हट रहे थे, अब मुझे आप इनकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, इन सब बाउंडेशन को क्रॉस करके अपने प्यार का स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने चुप्पी साध ली थी ना, अब आप मुझे इनकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और ये वेट कर रहे हैं आपका, और आप भी जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे जो एरीज़ इस मोमेंट पे किसी न्यू लव का वेट
कोई एरीज न्यू लव का वेट कर रहे थे, वहाँ पर आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आने वाला है या आने वाली है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। और इस तरीके का पर्सन जो शायद हो सकता है आपके स्टैंडर्ड से लो हो, या फिर अलग ट्रेडिशन या अलग रिलीजन से हो, ठीक है, लेकिन बिल्कुल उस तरीके का होगा या होगी जो आपके फीलिंग्स को समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके प्यार की रिस्पेक्ट करे। उस तरीका का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते दिख रहा है मेरे को, जो भी न्यू लव का वेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर सोच रहे हैं कि मतलब रिश्ता देख रहे हैं अपने लिए, तो किसी ऐसे पर्सन के आपकी तरफ आने की उम्मीद है जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, या फिर उसके बर्थ चार्ट में एरीज, लियो, सेजिटेरियस प्रोमिनेंट हो। ओके, काफ़ी हार्ड वर्किंग और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। अब देखेंगे आउटकम और एक्शन। साइन में लियो एंड लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द मून कंफ्यूज है इस टाइम पे, कंफ्यूजन काफ़ी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, होलनेस का मैसेज है यहाँ पे कि लुका छुपी हो रही है तो स्टॉप इट, बंद कीजिए। टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि द वर्ल्ड का कार्ड आया था। भाग्य का साथ आपके साथ है, बस आपको इस समय का फ़ायदा उठाना है, द मून एनर्जी से निकलना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े से कंफ्यूज, थोड़े से मन में मुझे इल्यूजन, थोड़ा सा मिस्ट्री, अपनी तरफ से थोड़ा सा आइसोलेट रहना, ये सब दिख रहा है। अगेन यहाँ पे 18 नंबर है जो कि 9 नंबर को दिखा रहा है कि अब इस ओवरवेलमिंग एनर्जी से निकलने का टाइम आ गया है एरीज, ओके। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जंप होके आया था, जो कि दिखाता है कि कर्मा बैलेंसिंग होते दिख रहा है कि जितना आपने भुगतना था भुगत लिया, अब बारी है फिर से कम बैक करने की। ऑन 5/14/23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आज अभी जून में मैं ये रीडिंग बना रही हूँ आपकी, तो जुलाई के 5, 14 या 23 डेट, या फिर अगस्त के 5, 14 या 23 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं, मन में क्वेश्चन चल रहा है कि कौन सा डेट मेरे लिए फेवरेबल रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये डेट और साथ में जो डेट्स मैंने बोली है वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। टेक योर सिस्टर, बुआ और सिस्टर लाइक लेडीज़ हेल्प। अगर आप किसी की हेल्प लेने की सोच रहे हैं तो किसी फीमेल फिगर की हेल्प आप ले सकते हैं, ओके। लियो, कोई लियो होगा या होगी जो आपको हेल्प कर सकती है एरीज। सिस्टर, बुआ और सिस्टर्स लाइक हेल्प, लेडीज़ हेल्प, ठीक है। चाहे वो आपके ऑफिस के कलीग हो, आपके कॉलेज के फ्रेंड हो, आपके क्लासमेट हो, या फिर आपके घर में ही, या फिर आपकी कोई ऐसी दोस्त जो बहन के समान हो। बुआ, कोई आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, किसी लेडी की हेल्प आपको बहुत काम आएगी इस टाइम पे। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कोई लियो फीमेल आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इस टाइम पे, विदिन 1 वीक। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं मेष राशि। एडवाइस फॉर एरीज 1 to 15 जुलाई। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नो। हेल्पफुल पीपल, ओके। ऐसे लोगों के, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आप आएंगे जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, या जो आपको सही परामर्श देने में रहेंगे। देखिए, विपत्ति काल में, विपरीत समय में अगर हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाए ना जो हमें सही डायरेक्शन दिखाए, तो वेल एंड गुड है। ना कि ऐसे कि भाई अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, नहीं, सामाजिक दायरे में रहना हमारी मजबूरी है, चाहे रिश्ता कैसे भी हो, चलाते ही जाना, बेशक उसमें आप डोज डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई रिश्ता सुधर सकता है तो अपने ईगो में रह गए, नहीं मुझे भी बात नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा, तो दोनों ही स्थिति गलत है, ठीक है ना। तो डिसीज़न मेकिंग वाले पर्सन अगर आपके इर्द गिर्द अच्छे जुड़ जाए ना, तो बहुत सारे घर बच जाते हैं, ओके। बाकी लास्ट डिसीज़न तो इंसान का खुद का ही होता है। तो यहाँ पे एडवाइस में आपके लिए 2 आंसर ही आए हैं, एक तो नो और एक आया है विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर किसी चीज़ के लिए आप रुक रहे हैं ना बार बार कि नहीं मेरा अभी डिसीज़न लेना शायद सही नहीं होगा, तो शायद उसका आंसर येस है, क्योंकि उसका आंसर शायद आपको विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आपको शायद उसका जवाब मिल जाए। तो
एग्रेसिवली डेस्परेटली नहीं बनाना है डिसीज़न, क्योंकि इस टाइम पे मार्स और केतु की युति बनी हुई है, ठीक है। लोगों में रहेगा कि जल्दी जल्दी हो चीज़ें, जल्दी जल्दी डिसीज़न बना ले, ठीक है, सब्र नहीं रहेगा किसी में भी। तो उस टाइम थोड़ा सा शांत रहना ही बेहतर है। और इस टाइम पे जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। गर्मी का, बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है ना, किसी को छाता दान कर दीजिए, किसी को भी शेल्टर बनवा दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं कि जो चीज़ जिसको नीड है, ओके, तो वो चीज़ भी आपके कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर करने के काम आएगा।